पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मामूल के केस के दौरान चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी की रेड जोन के दाखिली रास्ते खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। फवाद चौधरी ने कहा था कि रेड जोन के दाखिली रास्ते सील कर दिए गए हैं, लगता है हम गजा में हैं, वकला को भी आने से रोका जा रहा है, रेड जोन के दाखिली रास्तों पर झगड़े हो रहे हैं। ये कहना था पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और इंतजामिया अपने सिक्योरिटी इकदाम कर रही है, केस की समाअत कर रहे हैं, हज़ारों वकला का आना ज़रूरी नहीं, वकला को आपने कॉल दी है तो उनसे बात करें। फवाद चौधरी ने कहा हमने किसी को कॉल नहीं दी, वकला का कन्वेंशन है, इसके लिए भी रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का इस सब से क्या लेना देना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अज़ खुद नोटिस पर पहले ही मसाइल बने हुए हैं, आप फिर से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि अदालती अहाते में मामूल की शनाख्त के बाद वकला आ सकते हैं। खातून वकील ने शिकायत की कि कमरा अदालत नंबर 1 में भी आने नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गुंजाइश के मुताबिक ही कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी, हर वकील को कमरा अदालत में आने की इजाज़त नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी की रेड जोन के दाखिली रास्ते खुलवाने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मामूल के केस के दौरान चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी की रेड जोन के दाखिली रास्ते खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने कहा था कि रेड जोन के दाखिली रास्ते सील कर दिए गए हैं। मज़ीद आपको बताएं कि हम्माद अज़हर वकील के ड्रेस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। फवाद चौधरी हम्माद अज़हर को दरवाजे पर छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। हम्माद अज़हर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त ना मिलने पर शाहराए दस्तूर पर आ गए। हम्माद अज़हर वकील के ड्रेस में थे और वो इसी ड्रेस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। फवाद चौधरी जो उनके साथ थे हम्माद अज़हर को दरवाजे पर छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए और हम्माद अज़हर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त ना मिलने पर शाहराए दस्तूर पर आ गए। वकला के हमरा एहतजाज में हम्माद अज़हर शरीक होंगे। इससे पहले हम्माद अज़हर वकील के ड्रेस में थे और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। फवाद चौधरी उनके साथ थे। फवाद चौधरी हम्माद अज़हर को दरवाजे पर ही छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए, जिसके बाद हम्माद अज़हर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त जैसे कि उनको नहीं मिली और इजाज़त ना मिलने पर हम्माद अज़हर शाहराए दस्तूर पर आ गए हैं। वकला के हमरा एहतजाज में हम्माद अज़हर शरीक होंगे। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत हो रही है। इस मौका पर फवाद चौधरी और हम्माद अज़हर अदालत आए तो इस हम्माद अज़हर को यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी की टीम ने रोक लिया, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि ये बैरिस्टर हैं, इन्हें अदालत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, जिस पर वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी ने उन्हें बताया कि सिर्फ इस केसेस से मुताल्लिक जो अफराद हैं, साइलिन हैं, उनको आने की इजाज़त है, गैर ज़रूरी किसी भी शख्स को अदालत आने की जरूरत नहीं। जिसके बाद हम्माद अज़हर वहाँ से वापस शाहराए दस्तूर पर आए और इस वक्त वकला के काफिले को वो लीड कर रहे हैं, आजम स्वाति, हम्माद अज़हर और इसके अलावा दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस वक्त वकला के हमरा मौजूद हैं, जो रैली की सूरत में शाहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस के साथ से ही आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ और फिर इलेक्शन कमीशन से वापस आकर ये रैली की सूरत में यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने ही दोबारा ये रुकेंगे। तो इस रैली को पीटीआई के रहनुमा हम्माद अज़हर लीड कर रहे हैं। वो इन वकला के हमरा मौजूद हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 रुकनी बेंच के हक में नाराबाजी कर रहे हैं और इमरान खान के हक में इस वक्त नाराबाजी की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर शिराजिया में अपडेट करने के लिए। हैदर शिराजिया में अपडेट कर रहे थे कि हम्माद अज़हर वकील के ड्रेस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, फवाद चौधरी उनके साथ थे। फवाद चौधरी हम्माद अज़हर को दरवाजे पर ही छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए, जिसके बाद हम्माद अज़हर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की उनको इजाज़त नहीं मिली थी और इजाज़त ना मिलने पर शाहराए दस्तूर पर आ गए थे। अब से कुछ देर पहले पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। के हमला अदालत पर असरअंदाज तो नहीं हो रहे आप इतनी बड़ी तादाद में? नहीं, वकला का भी अदालत पर असरअंदाज साफ जाहिर है आप तो इल्जाम लगाते थे। ये तो जियो ग्रुप का क्लेम है ना सर, आप इल्जाम लगाते थे। फौज यहाँ पे आई थी, क्या वो अदालत पर असरअंदाज होने के लिए आई थी? यही लग रहा है कि सारे ये एक ग्रुप पे मीडिया के कुछ लोग हैं और ये गुजरा है। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी से सहाफ़ियों ने सवाल किया। सवालों का जवाब देने के बजाय उन्होंने बताया कि मीडिया का एक ग्रुप है जो इस तरह की बातें कर रहा है। उनसे पूछा जा रहा था कि वकला के ग्रुप की जानिब से कुछ दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं।